अंधी हुई सोनम। हनीमून की आड़ में बना खून का प्लान। खाई में मिली लाश, बदबू से खुला राज। लोकेशन, चैट, कॉल्स, सबने उगला सच। राजा को मिला प्यार का धोखा। राजा रघुवंशी एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ तस्वीरों और यादों में रह गया है। एक शांत, सीधा साधा ट्रांसपोर्ट कारोबारी जिसने 11 मई 2025 को इंदौर की सोनम से शादी की और शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों मेघालय हनीमून मनाने गए। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये यात्रा एक खौफनाक अंत लेकर आएगी, जहां इस कहानी में राजा की ही मौत हो जाएगी। वहीं इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मर्डर मिस्ट्री में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पुलिस ने खुलासा किया कि राजा की हत्या की साजिश उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही रची थी और शादी के कुछ ही दिन बाद अपने पति को रास्ते से हटाकर फरार हो गई थी। वहीं अब इस पूरे मामले का मुख्य किरदार बन चुका है सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये राज कुशवाहा, जिसके लिए एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ही पति की बलि दे दी। दरअसल आरोप है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस हत्या की पूरी योजना बनाई थी। वहीं सोनम की कहानी शुरू होती है इंदौर से, जहां उसके परिवार का प्लाईवुड का व्यवसाय था। वहीं राज कुशवाहा, जो कि खुद इंदौर का रहने वाला था, वो इसी दुकान में काम करता था। सोनम और राज की पहली मुलाकात इसी दुकान पर हुई थी। राज उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा है। ऐसे में धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर मोहब्बत का रंग चढ़ा। लेकिन जब सोनम के परिवार को इस प्रेम प्रसंग की भनक लगी तो उन्होंने उसे दबा दिया। उन्हें राज जैसा लड़का अपनी बेटी के लायक नहीं लगा और उन्होंने जल्दबाजी में सोनम की शादी इंदौर के एक सफल ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी से तय कर दी। 11 मई 2025 को सोनम और राजा की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। लेकिन इस दिखावटी खुशी के पीछे एक खौफनाक साजिश तैयार थी। ऐसे में सोनम के लिए शादी महज एक सामाजिक बंधन था, जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। वो मन ही मन अभी भी अपने प्रेमी राज कुशवाहा को ही अपना जीवन साथी मानती रही। शादी होते ही उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा को हटाने का प्लान बना लिया। ये प्लान इतनी जल्दी और बारीकी से तैयार किया गया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। वहीं शादी के कुछ ही दिन बाद सोनम ने राजा को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाने का प्रस्ताव रखा। राजा ने भी पत्नी की इस इच्छा को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये यात्रा उसकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप साबित होगी। शिलोंग पहुंचने पर सोनम के इशारे पर राज कुशवाहा के 3 दोस्त विशाल सिंह, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत वहां पहले से मौजूद थे। सोनम ने बेहद चालाकी से राजा को मेघालय के डबल डेकर इलाके की ओर घुमाने का बहाना बनाया, जहां जंगल और खाइयों से घिरा इलाका था। यहीं चारों ने मिलकर राजा की हत्या कर दी और उसके शव को एक गहरी खाई में फेंक दिया। कुछ दिन बाद जब वहां से दुर्गंध फैली तो शव बरामद हुआ और हत्याकांड का राज खुलता गया। वहीं हत्या के बाद सोनम ने मेघालय से सीधे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रुख किया। बताया जा रहा था कि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए उसने मदद के लिए पहले तो अपने घर वालों को रात के अंधेरे में फ़ोन किया, फिर एक दुकानदार से मदद लेकर अपने घर संपर्क साधा। इसी दौरान पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिल गई और उसे धर दबोचा गया। वहीं अब जब सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है, तब पुलिस इस मामले में हर एक पहलू पर गहराई से जांच कर रही है। सोनम ने पुलिस के सामने खुद को पीड़ित बताया है। वहीं उसने पुलिस को अपने अगवा होने की कहानी सुनाई। उसने बताया कि बदमाश उसे एक कमरे में बंद कर ले गए थे, लेकिन जब पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉल डिटेल्स की जांच की और घटनास्थल से जुड़े सबूत जुटाए तो पूरा सच सामने आने लगा। सीसीटीवी फुटेज में सोनम को स्कूटी पर निकलने से पहले किसी से मोबाइल पर चैट करते हुए देखा गया, जिससे ये संदेह और पुख्ता हो गया है कि हो ना हो उसने ही कातिलों को लोकेशन दी थी। हालांकि पुलिस सूत्रों का मानना है कि इस मामले में कुछ और भी एंगल हो सकते हैं, जिसमें से एक तो ये है कि हत्या के बाद सोनम ने जांच को भटकाने के लिए बांग्लादेश कनेक्शन की अफवाह फैलाई। दूसरा, सोनम का अपने परिवार से तनाव और तीसरा, शायद संपत्ति या कोई और गहरी वजह, जिसे अब तक छिपाया गया है। बहरहाल ये मामला न सिर्फ एक प्रेम प्रसंग की अंधी दौड़ को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भावनाओं में बहकर किया गया कोई भी अपराध कितना घातक हो सकता है। फिलहाल पुलिस अब इस केस से जुड़े बाकी आरोपियों पर शिकंजा कस रही है और जल्द ही इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। हालांकि अब सवाल ये नहीं है कि सोनम का बॉयफ्रेंड कौन था, बल्कि सवाल ये है कि क्या एक अधूरी मोहब्बत के लिए किसी की जान लेना
जायज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।